The all-new Toyota Land Cruiser 250 series brings a fresh design to an iconic name. With a bold new look, advanced technology, and improved off-road capabilities, it's built to conquer any terrain and style. Under the hood, it offers a powerful yet efficient engine, while the interior boasts premium comfort and cutting-edge features. A perfect blend of heritage and modern innovation, the 250 series sets a new standard for adventure-ready SUVs. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूज़र 250 सीरीज़ 2024 मॉडल और इसको लेटेस्ट प्राडो भी कहते हैं। प्राडो की ये लेटेस्ट शेप है जो कि अगले अब 10-15 साल तक आती रहेगी, बट ये इसका फर्स्ट एडिशन है। इसके अंदर जगह जगह लिखा भी हुआ है फर्स्ट एडिशन। लैंड क्रूज़र 200 सीरीज़ को आप काफ़ी हद तक फेसलिफ्ट करके 300 सीरीज़ जैसा बना सकते हैं, लेकिन इस गाड़ी के केस में बिल्कुल डिफरेंट सीन है। ये प्राडो टोटली रीडिज़ाइंड है। इसमें कुछ चीज़ें कैरी फॉरवर्ड की गई हैं जो कि मैं कवर करूँगा आगे जाके। बाकी लुक्स के लिहाज से, फीचर्स के लिहाज से, हर लिहाज से ये गाड़ी एक काफ़ी स्टेप अप है और इसके अलावा डिफरेंट चीज़ है। आप पुरानी 4th जनरेशन प्राडो को कन्वर्ट करके जैसा मेरे ख्याल से नहीं बना सकते, ये 5th जनरेशन है। और इसमें फिर ये VX वेरिएंट है, बहुत सारे वेरिएंट आते हैं इसमें, सब मैं कवर करूँगा आगे इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी प्राइस की, तो ये गाड़ी 24 इंपोर्ट है, 24 मॉडल है और इसकी डिमांड 6,70,00,000 रुपये है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। और इसके अलावा हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट हेड टर्नर SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's have the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से अगर आप इस गाड़ी को पहली बार देखें तो आपको पहला ख्याल यही आएगा कि ये गाड़ी अब अजीब सी कर दी है और इसका इंप्रेशन खत्म हो गया है। पहले वाली प्राडो बहुत बेहतर थी, लेकिन जैसे जैसे आप इसका टाइम स्पेंड करते हैं ये आपको बेहतर लगने लग जाएगी। और इसको 2-4 दिन देखने के बाद आप जो पहले वाली प्राडो देखेंगे तो आपको होगा कि यार उसमें कुछ है क्यों नहीं, उसकी बॉडी इतनी सिंपल सी क्यों है, सीधी सीधी करेक्टर लाइन, सीधे सीधे दरवाजे। गाड़ी तो ये होती है। तो लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगी आपके ऊपर। और सेम गोज फॉर LC300। जब 200 के बाद 300 सीरीज आई थी तो उसमें लोगों ने कहा था कि वो गाड़ी अजीब सी है, छोटी छोटी लगती है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो गाड़ी अब 200 सीरीज से बहुत सारा बेहतर लगती है देखने में। और अगर बात की जाए फीचर्स की, तो फीचर की इंप्रूवमेंट यहाँ पे की गई है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है। इसमें फीचर्स के नाम पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, रडार आता है, हेडलाइट वॉशर आते हैं, हेडलाइट्स LED में है और इसके अलावा यहाँ पे DRL भी दी गई हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो कि पहले भी TXL में आ रही थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इसके अगले एडिशन आएंगे तो इसमें फीचर्स इंप्रूव करता जाएगा टोयोटा। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी टोटली डिफरेंट चीज़ है। बम्पर में इसके ब्लैक वाले पार्ट्स ऐड कर दिए गए हैं, विंड टनल्स दे दी गई हैं, बम्पर की लुक ओवरऑल काफ़ी एग्रेसिव कर दी गई है और इसके अलावा इस गाड़ी का जो अप्रोच एंगल है वो भी थोड़ा ज़्यादा कर दिया गया है एज कम्पेयर टू पहले वाली प्राडो। यानी कि अगर आप पहले वाली प्राडो को किसी जगह पे लेके जाएं तो वो जहाँ पे अगर लगती होगी वहाँ पे ये गाड़ी नीचे नहीं लगेगी, ये गाड़ी वहाँ से जाके चढ़ जाएगी ऊपर। तो बेसिकली इसके टायर थोड़े से आगे हैं और इसके अलावा अप्रोच एंगल थोड़ा सा बेहतर है, आगे से बेहतर है, पीछे से कम है, वो मैं कवर करूँगा आगे जाके। ऊपर यहाँ पर रडार के सेंसर दिए गए हैं। बाकी इसका जो ब्लैक वाला एरिया होता है ये बहुत बड़ा सारा कर दिया गया है इस प्राडो में, आई एम नॉट श्योर व्हाई। बाकी चेसिस नंबर भी ये गाड़ी अब यहाँ पर डिस्प्ले कर रही है जो कि पिछली प्राडोस में नहीं होता था, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और अगर बात की जाए इसकी साइड प्रोफाइल की, तो ये टोयोटा की बहुत सारी कार्स का मिक्स एंड मैच है। इसके फेंडर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बोल्स्टर कर दिए गए हैं, ये पहली चीज़ गाड़ी को देखते ही साथ ही आप नोटिस करेंगे। और इसके अलावा टायर भी ज़्यादा मोटा कर दिया गया है, रिम साइज छोटा कर दिया गया है, कि डिटेल्स में कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इसके साइड मिरर की, तो ये साइड मिरर लुक्स के लिहाज से काफ़ी हद तक FJ क्रूजर के साइड मिरर से मिलते जुलते हैं। और इसके अलावा ऑब्वियसली ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ ही फोल्ड अनफोल्ड होंगे और फीचर्स के लिहाज से भी हाईली इक्विप्ड हैं। इस तरह से के नीचे यहाँ पे कैमरास आते हैं, 360 डिग्री के ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आता है और इसके अलावा इसमें फिर इंडिकेटर वगैरह भी दिए गए हैं, लेकिन लुक्स के लिहाज से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मोर और लेस ये FJ क्रूजर जैसा ही है। बाकी इसके अलावा करेक्टर लाइट्स यहाँ पे काफ़ी शार्प दी गई है। VX में या इसके बड़े वर्जन में भी रिम ऐसे ही आते हैं ऑल ब्लैक, और इसमें थीम जो है बेसिकली ये 2 टोन ही रखी गई है, ब्लैक और वाइट की। डोर हैंडल इसके ब्लैक हैं, साइड मिरर ब्लैक हैं, रूफ रेल्स ब्लैक हैं, पिलर्स में ये कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जो कि ब्लैक हैं। और अगर बात की जाए इसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी बल्कि कम लगती है। ये कहने को एक प्रॉपर बॉक्सी सी गाड़ी है, लेकिन पहले वाली प्राडो की थोड़ी ज़्यादा बल्कि और बीफी सी लुक आती थी। ये थोड़ी कॉम्पैक्ट सी है, लेकिन साइज के लिहाज से है उस जितनी ही। करेक्टर लाइन्स यहाँ पे बहुत शार्प हैं, यहाँ पे फॉर्च्यूनर जैसी है करेक्टर लाइन दी गई है विंडोज़ की, और बाकी यहाँ पे सब कुछ बॉक्सी सा है। व्हील आर्चेस में अलग से दी गई हैं और फेंडर्स दिए गए हैं। व्हील्स को बड़ा करने के लिए यहाँ पे अच्छी खासी जगह दी गई है, आप अगर इसे बड़ा रिम लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, और बड़े रिम्स के साथ इसकी लुक बहुत सारा बेहतर हो जाएगी। ये रिम बिल्कुल बेसिक सा है, और ये रिम अगर पुरानी प्राडो में लगा जाए तो उसकी लुक भी काफ़ी हद तक बैठ जाएगी। तो रिम से लिटरली इस गाड़ी की लुक बहुत सारा बेहतर हो जाएगी। एंट्री एग्जिट भी इसमें आसान है,
इसमें चढ़ने और उतरने के लिए प्रॉपर ये ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं जो कि फॉर्च्यूनर ऑफर नहीं करती, आई एम नॉट श्योर व्हाई। और इसके अलावा इसमें रूफ में सनरूफ आती है, पैनोरामिक रूफ ये गाड़ी भी ऑफर नहीं करी, ना ही 300 सीरीज में है ना ही LX 600 में है, जबकि रेंज रोवर्स वगैरह ये बहुत पहले से ऑफर करती आ रही हैं। टोयोटा ने ये अभी तक बचा के रखी हुई हैं अपनी अगली जनरेशन के लिए। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एरिया की, तो इसके जो क्वार्टर ग्लास हैं ये बहुत शार्प से रखे गए हैं, करेक्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही हैं। और इसके अलावा बाकी फ्यूल टैंक इस गाड़ी में पिछली प्राडो जैसा ही है, उसकी वजह भी है, मैं कवर करूंगा आगे जाके, लेकिन अगर आपको हाईलाइट बताई जाए तो इसमें इंजन पहले वाली प्राडो वाला ही है। खैर बाकी इसके अलावा बैक पे इसका अप्रोच एंगल पिछली प्राडो से थोड़ा सा कम है। पिछली प्राडो पे अगर आप बॉडी किट्स ना लगाएं और उसका सिर्फ बम्पर देखें तो वो गाड़ी इससे थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची होगी। और इसके अलावा बाकी एग्जॉस्ट इसमें भी लेफ्ट में दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए इसकी टेल लाइट्स की, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि साइज़ के लिहाज से ये काफ़ी छोटी सी हैं और मेरे ख्याल से ये क्रॉस और SUVs वगैरह पे ज़्यादा सूट करती हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसी ही टेल लाइट्स टाफ्ट में भी आती हैं। यहाँ पे एक टाफ्ट खड़ी हुई है, उसकी बैग इससे मिलती जुलती है और फ्रंट भी कुछ हद तक इससे मिलता जुलता है। बाकी फीचर्स यहाँ पे प्राडो में काफी सारे इंप्रूव कर दिए गए हैं। इस तरह से कि टेलगेट ये गाड़ी पावर्ड ऑफर करती है और ये ऑल द वे अप जाता है। पिछली प्राडोस में टेलगेट साइड हिंज्ड होते थे जो कि इस तरह से खुलते थे। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ये पूरा ही ऊपर जाएगा लाइक दिस। और इसमें एक चीज लैंड क्रूजर 300 सीरीज से भी बेहतर है और वो ये है कि इसमें रेयर विंडशील्ड को भी आप अलग से ओपन कर सकते हैं। ये चीज सिर्फ प्राडो में ही आती है और पिछली प्राडो भी ऑफर करती थी। यहाँ पर एक ये बटन दिया गया है जिससे इसकी विंडशील्ड में इस तरह से ओपन करूंगा लाइक दिस। और आप कह सकते हैं कि ये इसकी डिग्गी का इजी एक्सेस मोड है, आप यहीं से कुछ सामान रख उठा सकते हैं। अब यहाँ भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि इसमें अब डैश कैम्स भी बिल्ट इन आते हैं। यहाँ पे बिल्ट इन गाड़ी का पार्ट ही एक कैमरा लगा हुआ है। आप इसको इनेबल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप डिसेबल भी रख सकते हैं इसको। ये डायरेक्ट गाड़ी के टीवी के साथ कनेक्टेड है और मेरे ख्याल से काफ़ी यूजफुल चीज़ है। बैकअप कैमरा इसमें अलग से यहाँ पे दिया गया है और इसके साथ अब वॉशर भी आता है। टोयोटा की मोस्टली बड़ी गाड़ियाँ अब कैमरा के साथ साथ वॉशर भी ऑफर करती हैं। बाकी इसके अलावा मैं अगर डिग्गी ओपन करता हूँ तो बैक पे इसकी डिग्गी भी अब पिछली गाड़ी से ज़्यादा स्पेशियस है। इसकी सेकंड रो सीट्स काफ़ी आगे दी गई हैं और इसके अलावा इसकी थर्ड रो सीट्स जो हैं ये भी सिंकिंग वाली हैं, यानी कि ये फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होंगी। पहले प्राडो में भी ये ऐसी ही थी, जस्ट इसमें अभी ये बैक पे ट्रंक सेपरेटर दे दिया गया है जो कि पिछली प्राडो में नहीं हो रहा था। मैं इसको खींच के डिग्गी और कैबिन से अलग कर सकता हूँ। फीचर्स यहाँ पे डिसेंट हैं, इस तरह से कि यहाँ पे स्पीकर्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं, ISOFIX के पोर्ट्स दिए गए हैं। बाकी इसके अलावा इसकी डिग्गी ओपन करने के लिए यहाँ पे ऑब्वियसली बटन दिए गए हैं। इसके अंदर सेंसर भी है, अगर ये किसी बंदे को सेंस करती है तो ये रुक भी जाएगी। बाकी आप इसकी डिग्गी हाइट को एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसकी गाइड्स मैंने बनाई हुई हैं जो कि आप जाकर मेरे पेज पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ पिछली प्राडो से थोड़ी सी बुरी है और वो ये है कि इसका वाइपर सामने दे दिया गया है। पिछली प्राडो में वाइपर स्पॉइलर के अंदर था। इसके बाद अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो ये नई वाली प्राडो का रूम है जिस पे हर किसी की अपनी ओपिनियन होगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये फील के लिहाज से ज़्यादा प्रीमियम है क्योंकि एक तो इस पर जो मटेरियल्स हैं ये काफ़ी इंप्रूव कर दिए गए हैं और इसके अलावा इसकी कलर टोन्स भी डिफरेंट है। अब इसमें ब्रूनो रूम आता है जो कि पिछली प्राडो में नहीं था। ब्रूनो रूम बेसिकली पहले वाली ZX ऑफर करती थी 200 सीरीज और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। और उसके अलावा इसकी 5 होल्स जो हैं सीट्स के, ये भी ऐसी 300 सीरीज जैसे हैं और इसकी जो वेंटिलेटेड सीट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं एज कम्पेयर टू पिछली जनरेशन। ये सब मैं कवर करूँगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए स्टीयरिंग व्हील की, तो ये टोटली रीडिज़ाइंड है और ये किसी भी टोयोटा की दूसरी कार से बहुत डिफरेंट है। ये पहले कभी नहीं आया और इसमें टोयोटा प्रॉपर लिखा हुआ है, ओल्ड स्कूल टोयोटा। बाकी इसमें मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल इसमें अडॉप्टिव है और इसके अलावा स्टीयरिंग के पीछे ये सेंसर्स दिए गए हैं जो कि आपको सेंस करते हैं ड्राइविंग के टाइम कि आपको नींद तो नहीं आ रही। ये चीज़ क्राउन में भी आती है। और हेडलाइट के कंट्रोल इसके सेम टू सेम LC 300 या नई वाली क्राउन जैसे हैं। ये ऑटोमेटिक हैं। फॉग लैंप इसमें फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं। वाइपर भी इसके रेन सेंसिंग है। और अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर्स के लिहाज से टोयोटा और लेक्सस दोनों ही थोड़े डिसअपॉइंट कर रहे हैं। LX 600 का मीटर लगता नहीं है कि उसका साथ बिलोंग करता है। सेम गोज फॉर दिस कार। मेरे ख्याल से इसका मीटर बहुत बेहतर हो सकता था क्योंकि इसमें स्क्रीन दी गई है, लेकिन स्क्रीन काफ़ी छोटी सी है। साइड पे गैजेट्स हैं जो कि फिक्स हैं, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। टेम्परेचर का और फ्यूल का अगर ये चेंज हो सकता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। बाकी ये गाड़ी 0 मीटर है, ब्रांड न्यू है, ये सिर्फ 50 किलोमीटर चली हुई है और ऑब्वियसली ये टोयोटा से ऑफ रोड वाली कार से ज़्यादा इक्विप्ड है। तो अगर आपने कोई प्राडो लेनी है नई वाली शेप की, तो ये गाड़ियाँ ज़्यादा बेस्ट हैं जो कि इंपोर्टेड होती हैं। मीटर आपको इसकी बहुत सारी चीज़ें शो करवाएगा, ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह, लेकिन ये स्क्रीन भी थोड़ी सी पिक्सेलेटेड है। मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। अगर आप इसको करीब जाके देखें तो इसमें थोड़ी सी नॉइस या ग्रेन है। बाकी इसकी हाउसिंग लुक्स के लिहाज से खूबसूरत है। मल्टीमीडिया स्क्रीन भी इसमें अच्छी खासी मैसिव है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें दी गई हैं और ये स्क्रीन है भी काफ़ी रिस्पॉन्सिव। ये सेम टू सेम वैसी है जैसे कि LC 300 सीरीज में भी आती है। नीचे फिर एयर वेंट्स वगैरह दिए गए हैं और क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल टोयोटा अपनी सारी कार्स में एक जैसे ही लगा रहा है, बेशक वो क्राउन हो, प्रियस हो, यह गाड़ी हो, सब में डिस्प्ले काफ़ी हद तक इस तरह का ही है। और इसमें बेसिकली ये जो डस्ट पार्टिकल फिल्टर है ये भी नैनो एक्स है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है।
खैर इसके अलावा इसकी सीट जो हैं फ्रंट वाली ये दोनों ही हीटेड प्लस वेंटिलेटेड हैं और इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है, लेकिन इसका बटन लेफ्ट पे दिया गया है। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि ये गाड़ी बेसिकली लेफ्ट हैंड ड्राइव के हिसाब से बनाई गई होगी, लेकिन जब इसको राइट में कन्वर्ट किया गया तो बाकी सारी चीज़ें चेंज कर दी गई, बट क्लाइमेट कंट्रोल लेफ्ट हैंड ड्राइव वाली गाड़ी का ही है। अब हीटेड स्टीयरिंग का कंट्रोल ड्राइवर के पास होना चाहिए था, बट ये पैसेंजर के पास दिया गया है। बाकी इसके अलावा फिर नीचे वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए गए हैं, 360 कैमरा व्यू का कंट्रोल दिया गया है, इसके आप व्यूज भी चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा नीचे फिर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे इसमें वायरलेस चार्जर नहीं दिया गया, VX में इसके बड़े ट्रेंड्स में यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी आता होगा और गेयर सिलेक्शन जो है इसमें वो है PRND स्पोर्ट्स की और इसको आप मैनुअली भी चला सकते हैं इस तरह से। पार्किंग ब्रेक भी गाड़ी अब इलेक्ट्रॉनिक ऑफर करती है, यहाँ ऑटो होल्ड भी है, यहाँ बेसिक 4x4 की सिलेक्शन दी गई है एंड दैट्स इट। ये ऑल टाइम 4x4 है और इसके 4x4 को भी अब काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। बैक पे फिर ये इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि बहुत स्पेशियस है। सीट्स इसमें लुक्स के लिहाज से ज़्यादा खूबसूरत हैं, फील भी ज़्यादा प्रीमियम करवाती हैं आपको और फीचर्स के लिहाज से ये पहले वाली गाड़ी जैसी ही हैं। ड्राइवर की सीट में लंबार सपोर्ट, थाई सपोर्ट दोनों आते हैं और इसके अलावा सेम ये लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स में ये पैड्स दिए गए हैं जिन पे फर्स्ट एडिशन मेंशन किया हुआ है और इसके अलावा विंडोज में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। साइड मिरर की फील इसकी काफ़ी डिफरेंट है, ये कहीं से भी नहीं लगता कि प्राडो का साइड मिरर है, ये बिल्कुल एक ऑफ रोड डिफेंडर या डिस्कवरी के साइड मिरर जैसा लगता है। इसके अलावा बाकी टेलगेट्स में पावर्ड है और अगर बात की जाए वेंटिलेटर की तो ये ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास हैं। इनमें लाइट भी दी गई है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है। ये सनरूफ ऑफर करती है। रियरव्यू मिरर इसका ये भी ऑटो फीचर के साथ है, अगर आप इसको पीछे करेंगे तो ये मिरर बन जाएगा, अगर आगे करेंगे तो ये आपको यहाँ पे इसके रेयर का व्यू देगा। कैमरा इसके यहाँ पे सिंक्ड हैं, ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। एयरबैग इसमें 10 आते हैं, 10वां पैसेंजर के नी पे है। इसके बाद अगर बात की जाए पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पे सफिशिएंट है, मेरे पास हेडरूम का भी इशू नहीं है और लेग रूम का भी। फ्लोर बेड इसमें थोड़ा सा हम्प वाला है तो यहाँ पे 30% आने को आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। बट फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है क्योंकि इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए पावर आउटलेट भी दिए गए हैं और इसके अलावा एयर वेंट्स भी दिए गए हैं, यहाँ ऊपर भी और पाँव पे भी। ऊपर वाले एयर वेंट्स पहले 200 सीरीज में आते थे या 300 में आते हैं, बट इसमें दिए गए हैं। नाइस अटेंशन टू डिटेल। इसके अलावा यहाँ पे एक जोन भी दे दी गई है जो कि पहले यहाँ पे जोन नहीं आ रही थी। लैंड क्रूजर की बैजिंग दी हुई है जो कि आपको थोड़ी सी प्रीमियम फील देगी इसमें। बाकी ये रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं, इसमें ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकते हैं और इसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं। बैक पे ऊपर कैमरा लाइट्स वगैरह दी गई हैं। ये लाइट भी डिज़ाइन के लिहाज से काफ़ी यूनिक है, ये पहली बार मैंने किसी गाड़ी में ऐसी देखी है। इसके बाद अगर बात की जिस गाड़ी के इंजन की तो इंजन से बहुत सारे ऑफर होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक गाड़ी 2700 सीसी पेट्रोल है। इसमें इंजन 2TRFE है जो कि डुअल VTI इंजन है और ये इंजन पिछली प्राडो में भी आ रहा था। ये माइनर इंप्रूवमेंट्स के साथ है, लेकिन नॉनदलेस ये इंजन कोड वही है बेसिकली। और इसके अलावा अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की तो ये गाड़ी 161 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज के लिहाज से। इसमें फिर ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है, ये फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सारी चीज़ें ऑफर करती है। इंजन बेस का काफ़ी वेल इंसुलेटेड है और बोनट के अंदर इसकी इंसुलेशन भी दी गई है। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि इंजन पहले वाला ही ऑफर कर रही है तो इसके पार्ट्स भी सोर्स करना काफ़ी ईजी होंगे, मेंटेनेंस भी इसकी काफ़ी ईजी होगी, आप कहीं से भी इसका काम करवा लें, कोई इशू नहीं है। तो इस लिहाज से ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है और ये जो टेस्टेड है, रिलायबल है और पाकिस्तान में हाईली एक्सेप्टेबल है, तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतर ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है नई वाली प्राडो, ये है 265, 65 और 18। इसकी टायर की प्रोफाइल 65 कर दी गई है तो ये ज़्यादा ऊंचा है और ऑब्वियसली ऑफ रोडिंग में ये ज़्यादा बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू पत्ते वाले टायर। बाकी रिम इसका लुक्स के लिहाज से डिसेंट है, बट मेरे ख्याल से अगर इसमें कोई आफ्टर मार्केट बड़े रिम लेकर लगा दिए जाए तो इसकी लुक ज़्यादा खूबसूरत आएगी। ये ऑल व्हील डिस्प्ले को ऑफर करती है और इसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं। लेकिन इसका 4x4 भी कंपैरेटिवली पिछली प्राडो से ज़्यादा इंप्रूव्ड है, स्टेबिलिटी के लिहाज से भी और ऑफ रोडिंग के लिहाज से भी। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।